शासन और प्रशासन राजनेताओं और पब्लिक को होली की खुशियां या होली का कहीं जो मातम दिखा चुटफूट, उससे अभी निजाज ही नहीं मिली थी कि फिर एक घटना सामने आ जाती है। यह घटना है नागपुर से, जहां पर कल एक ऐसी हिंसक वारदात होती है दो समुदाय के बीच, दो गुटों के बीच। और मामला यह है कि खुलदाबाद संभाजी नगर महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र है, उसे हटाने की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कल नागपुर में एक प्रदर्शन करते हैं। और उस प्रदर्शन में खबर जो आ रही है, काफी पुतला जलाया गया औरंगजेब का, साथ ही उन्हें अत्याचारी बताकर यह भी कहा गया कि औरंगजेब को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज आप तक छत्तीसगढ़। इसी तमाम बातों को लेकर एक अफवाह भी सामने आई कि मुस्लिम समुदाय ने यह आरोप लगाया कि उनके इस्लामिक प्रतीक और शब्दों के कपड़ों, झंडों पर आग लगाई गई, जिससे यह हिंसा और बढ़ी। वही राजनीतिक भी बयानबाजियां बहुत तेजी से बढ़ते गई। संभाजी महाराज को श्रद्धांजलि देने का सही वक्त आ गया है, और वो श्रद्धांजलि यही है कि औरंगजेब की जो कब्र है खुलदाबाद में, वो कब्र वहां नहीं होनी चाहिए, उसको उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। और आंदोलन करने की क्या जरूरत है? सरकार किसकी है? मोदी जी की है ना। सरकार आरएसएस की है ना देश में और महाराष्ट्र में। तो आंदोलन क्यों करते हो? ऊपर से फरमान आदेश निकालो और हटाओ कब्र। और घटना खुलदाबाद संभाजी नगर की है, लेकिन नागपुर में इसने एक राज्यव्यापी रूप ले लिया, जिससे हिंसा की वारदात लगातार बढ़ती गई, पत्थरबाजियां हुई और पुलिसकर्मी भी घायल हुए, कई गाड़ियां जलकर खाक हो गई। आप दृश्य देख सकते हैं। महाराष्ट्र के नागपुर शहर में सोमवार 17 मार्च को औरंगजेब की कब्र को लेकर शुरू हुआ विवाद हिंसक झड़पों और आगजनी में बदल गया। यह घटना शहर के महाल इलाके में हुई, जहां दो गुटों के बीच तनाव बढ़ने के बाद पत्थरबाजी, वाहनों में आगजनी और पुलिस पर हमले की घटनाएं सामने आई। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण करने के लिए लाठीचार्ज और अश्रु गैस का इस्तेमाल भी किया। इस हिंसा में कम से कम 11 लोग घायल हुए, जिसमें पुलिसकर्मी भी शामिल है। भारी बवाल को देखते हुए नागपुर शहर के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है, साथ ही कर्फ्यू जैसा माहौल भी निर्मित हो गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की। विवाद की शुरुआत हुई औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर। यह विवाद तब शुरू हुआ जब विश्व हिंदू परिषद वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सोमवार नागपुर के महाल गांधी गेट परिसर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के सामने औरंगजेब का पुतला जला। इन संगठनों का कहना है कि खुलदाबाद छत्रपति संभाजी नगर में स्थित औरंगजेब की कब्र को हटाया जाना चाहिए। उनका कहना है कि औरंगजेब एक अत्याचारी शासक था और उसकी कब्र का महिमा मंडन स्वीकार्य नहीं है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने स्थिति को शांत कर लिया है, लेकिन शाम होते होते फिर मामला भड़क गया। शाम करीब 7 बजे से 7:30 के बीच शिवाजी चौक के पास एक समूह ने नारेबाजी शुरू की, जिसमें हिंदू संगठनों के प्रदर्शन के प्रति नाराजगी जाहिर की गई। इसके जवाब में दूसरा समूह भी नारेबाजी में शामिल हो गया, जिससे तनाव बढ़ गया। इसी बीच एक अफवाह फैल गई कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा सहित हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन के दौरान पवित्र कलमा, इस्लामी प्रार्थना, लिखा कपड़ा, एक पवित्र पुस्तक जला दी। इस अफवाह ने आग में घी का काम किया और हालात बेकाबू हो गए। अफवाह फैलते ही चिटनिस पार्क से भालदारपुरा
इलाके तक हिंसा भड़क उठी। उपद्रवियों ने पुलिस पर बड़े बड़े पत्थर फेंके, कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया और आसपास की संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया। एक जेसीबी मशीन सहित कई गाड़ियां जल गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि घरों की छतों से भी पत्थर फेंके गए, जिससे पुलिस हैरान थी कि इतने बड़े बड़े पत्थर कहां से आए। इस हिंसा में 11 लोग घायल हुए, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी भी शामिल थे। नागपुर के जॉइंट कमिश्नर निसार तंबोली ने बताया कि हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। पुलिस ने भीड़ को तीतर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठी चार्ज किया। रात होते होते हिंसा कोतवाली और गणेशपेट इलाके तक फैल चुकी, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई। दमकल कर्मी और अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर तैनात कर दिए गए ताकि आग पर काबू पाया जा सके और स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। विवाद का कारण सामने यह आया कि पुलिस सूत्रों के मुताबिक हिंसा की जड़ में एक गलतफहमी और अफवाह थी। प्रदर्शन के दौरान औरंगजेब का पुतला जलाने के बाद कुछ लोगों ने दावा किया कि उस पुतले पर रखी हरी चादर पर मजहबी शब्द लिखे थे, जिसे जलाया गया। यह अफवाह तेजी से फैली और हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। मुस्लिम संगठनों ने आरोप लगाया कि यह उनके धार्मिक भावनाओं पर हमला था और बजरंग दल के खिलाफ एफआईआर करने की मांग भी। हालांकि बजरंग दल ने इन आरोपों को खंडन किया और कहा कि उन्होंने केवल औरंगजेब का पुतला जलाया था, न कि कोई पवित्र वस्तु। आज सुबह 6:30 बजे तक नागपुर में स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही, लेकिन तनाव अब भी बरकरार है। पुलिस आयुक्त डॉक्टर रविंद्र कुमार सिंघल ने एक आदेश जारी किया कि नागपुर शहर के कोतवाली, गणेशपेट, लक्कड़गंज, पांचपावली, शांति नगर, स्कंदरा, नंदनवन, इमामबाड़ा, यशोधरा नगर और कपिल नगर पुलिस थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया गया। यह कर्फ्यू अगले आदेश तक जारी रहेगा। महाल चिटनीस पार्क और आसपास के इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात है। राज्य रिजर्व पुलिस बल, एसआरपीएफ, दंगा नियंत्रण पुलिस और त्वरित प्रतिक्रिया दल QRT को संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात किया गया। पुलिस ने लगभग 50 लोगों को हिरासत में लिया और हिंसा के पीछे की साजिश की जांच भी कर दी। इस विवाद पर राजनीति रंग भी ले चुका है। भाजपा विधायक प्रवीण दटके ने दावा किया है कि हिंसा में बाहरी लोग शामिल थे और यह एक सुनियोजित साजिश थी। वही विपक्षी दलों ने इसे भाजपा की विभाजनकारी नीति का हिस्सा बताया। समाजवादी पार्टी के विधायक अब्बू आसिम आजमी के हालिया बयान, जिन्होंने कहा कि औरंगजेब की तारीफ की थी, न कि इस मुद्दे को हवा दी। औरंगजेब की कब्र को लेकर यह विवाद खत्म होने के बजाय बढ़ता नजर आ रहा है। खुल्लादाबाद में कब्र की सुरक्षा के लिए पहले ही सीआरपीएफ और पुलिस तैनात है, लेकिन नागपुर की घटना ने इसे राज्यव्यापी मुद्दा बना दिया है। प्रशासन ने कड़े कदम उठाने की बात कही है, लेकिन आने वाले दिनों में तनाव और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। वाकया हो गया अभी समझ जाओ 9:30 बजे का। नहीं, उस समय की घटना का समय क्या था? 8:30 बजे का। क्या हुआ? 8:30 बजे का एकदम ऐसा 500,000 लोग ऐसे दौड़ के आए, पत्थरबाजी की है और घर पे पत्थर मारे और हमारी कार जला दी है। आपकी कौन सी कार? टाटा टियागो को। कितना मॉब था वो? यानी वहाँ था कम से कम 1000 लोगों का। और किस तरीके से इस एरिया में उन्होंने नुकसान पहुंचाया? यानी कम से कम 25 से 30 गाड़ी उन्होंने तोड़ फोड़ कर दिया, कांच फोड़ दिए गाड़ी के। से तोड़ा है और ईंटें पत्थर और खिड़की के कांच भी फूटी है, ऊपर की खिड़की की कांच भी फूटी है। वहाँ पे वो हमारे आंटी का ऑपरेशन हुआ था, वो सोए थे और वहाँ पे सब गाड़ियाँ जमा करके और कार जमा 8-10 गाड़ियाँ जलाई उन्होंने और कार भी जलाई। देश को चाहिए अमन, चैन और शांति। सदियों से भारत में अमन, चैन, शांति के प्रतीक के लिए दुनिया जानती है, लेकिन इस प्रकार की वारदातें दुनिया वालों को चौंकाने के लिए काफी है। यह घटना यह प्रतीक करती है नागपुर, जहां पर दोनों समुदाय के लोग बाहुल्य मात्रा में निवासरत है। अब देखना है कि सरकार की इस विवाद पर क्या कुछ नीति होगी।
वही प्रशासन की क्या कुछ नीति होगी। बहरहाल खबर बताया जाने तक नागपुर के बहुत से इलाकों में धारा 144 और कर्फ्यू की भी स्थिति निर्मित है। लोगों से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आग्रह किया है कि शांति का माहौल कायम रखे, किसी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दे। नागपुर के महल इलाके में जिस प्रकार से तनाव की स्थिति निर्माण हुई, ये बहुत ही निंदनीय है। जिस प्रकार से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की है, पुलिस पर भी पत्थर फेंके हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं स्वयं इन सारी घटनाओं पर नजर रखकर हूं। मैंने पुलिस कमिश्नर को ये कहा है कि कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो भी कड़े से कड़े कदम उठाने की आवश्यकता हो वो उठाए जाए और शांति को बनाया जाए। अगर कोई दंगा करता है, कोई पुलिस पर पत्थर फेंकता है, कोई समाज में तनाव निर्माण करता है, तो ऐसे सभी लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और मैं सभी को अपील करता हूं कि नागपुर एक बहुत ही शांति प्रिय इस प्रकार की नगरी है, यहाँ की शांति भंग न हो, इस प्रकार से सभी लोगों ने व्यवहार और बर्ताव करना चाहिए। और कोई भी अगर इस प्रकार से तनाव निर्माण करने का प्रयास करेगा तो उसके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस स्थिति नियंत्रण करने में लगभग कोशिश में है। बाहर से फोर्स बुलाया गया, अर्धसैनिक बल को भी लगाया गया और पुलिस लगातार इस प्रयास में है कि नागपुर जैसे शहर में अमन और शांति शीघ्र से शीघ्र कायम हो सके। कुछ एरियाज में कर्फ्यू लगाया, लगभग 11 जो हमारे पुलिस स्टेशन हैं जो कि मिक्स लोकेलिटीज़ में है, उसके आसपास हैं, और सिचुएशन अभी कंट्रोल में है और शांतता है। तो इसमें लगभग 50 से ज़्यादा लोगों को हमने इसमें कस्टडी में लिया है। और इसके अलावा भी जो लोग सीसीटीवी में या फिर वीडियोस में या फिर सोशल मीडिया पे नज़र आ रहे हैं इस तरह की हरकत करते हुए या शांतता को नुकसान पहुंचाते हुए या फिर पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हुए, तो उन लोगों को भी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, आरोप लगा रहे होंगे, परंतु आप अगर देखेंगे कि जिस तरह से वहाँ पे हमारी पुलिस थी शुरू से, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ फिजिकली। अगर हम देखते हैं तो इसमें इनफैक्ट पुलिस बिल्कुल आगे थी हर एक उसमें, इसीलिए 33 हमारे पुलिस ऑफिसर्स उसमें इंजर्ड हुए हैं। और पुलिस ने बहुत अच्छे से काम किया, ऐसा मुझे लगता है, मेरा मानना है, क्योंकि ये मिक्स लोकेलिटी है और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। तो उसमें से वहीं से जो पत्थर को उठाया या फिर जो ईंटें जो उठा के यूज़ की गई हैं, वो क्योंकि वहाँ पे रेडिली अवेलेबल थी, इसलिए ये सब देखा गया है। अब देखना है कि इस घटना की जड़ क्या है और इस घटना की जड़ के बाद में क्या हल होगा, यह आने वाला कल ही बताएगा। लेकिन इस प्रकार से अमन और चैन शांति के देश में ऐसी घटना आना एक भारत की छवि को और भारत की संस्कृति, भारत के भाईचारे को करारा प्रहार हो सकता है। इसे रोकने की आज नितांत आवश्यकता है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो के साथ आपकी सेवा में हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। मैं जी सुरेश कुमार, न्यूज आप तक छत्तीसगढ़ के लिए कैमरामैन एडिटर यश देवागन के साथ नमस्कार, जोहार।